खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के दशम फॉल इलाके में नेशनल हाईवे पर 3 लड़कियों के साथ दिन दहाड़े खौफनाक वारदात सामने आई। एक मामूली से सड़क हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार 2 लड़कों ने लड़कियों के कार का पीछा किया और जिसके बाद दहशत का खेल शुरू हुआ। अब इस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। नेशनल हाईवे पर गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद टेरर। बीच सड़क पर रोंगटे खड़े कर देने वाला कांड। जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही लड़कियां। काल बनकर उनके पीछे दौड़ती रही काली कार। ओवरटेक कर रोकी गाड़ी, फिर खेला दहशत का खेल। गेट खोलने में नाकाम रहने पर कार का तोड़ा शीशा। इन तस्वीरों ने रांची के दशम फॉल क्षेत्र में 3 लड़कियों के साथ दिन दहाड़े रोड रेज और गुंडागर्दी की पूरी कहानी बयां कर दी है। डायल 112 पर कॉल करने पर आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, जिसके बाद युवतियों और चालक की जान में जान आई। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े किए और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे बेहद चिंताजनक और भयावह बताया और सवाल भी उठाए कि ऐसी कानून व्यवस्था पर कोई निवेशक कैसे भरोसा करेगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने कहा कि झारखंड में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, पूरे झारखंड में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है। कानून नाम का कोई शासन नहीं और यहाँ अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। अभी कहीं एकदम से शासन का इकबाल मर चुका है, प्रशासन का इकबाल मर चुका है। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं, कानून नाम के शासन का कोई चीज ही नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड एकदम से अराजक स्थिति में। इधर रांची रोड रेज मामले में बाबूलाल के आरोप पर जीएमएम ने पलटवार किया है, साथ ही पुलिस का बचाव किया। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह घोर अभद्रता है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं। महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। तो वो कार का एक्सीडेंट था और उसके बाद कार के एक्सीडेंट से वो एक माने झगड़े में परिणत हुआ और उससे विवाद बढ़ा। तो ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर की बातें थोड़ी होती है, क्योंकि बेसिकली जो कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ क्या थी। कोर्ट परिसर में लोग मारे जा रहे थे, एक नहीं दो बार। ये पर्यटक स्थल था ही नहीं जहाँ कोई जा पाए। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता और आरोपी युवकों की गलती स्वीकारने के बाद विवाद निपटारे की बात सामने आई है। लेकिन टूरिस्ट क्षेत्र में पब्लिक के बीच ऐसी वारदात आम आदमी के जहन में कई सवाल खड़ा करती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ राकेश और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करना और जिसके बाद हालांकि दोनों पक्षों के बीच समझौता जरूर हो गया, लेकिन इन सभी चीजों के बीच अगर देखें तो एक सवाल बहुत बड़ा कानून व्यवस्था को लेकर के भी खड़ा हो रहा है। चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि अपराध का सीरीज जो है वो झारखंड में चल रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अब अवैध खनन हो रहे हैं और ऐसे में लूटपाट की घटनाएं हो। और जो कल की आप घटना की जिक्र जो है पूरे चर्चा में है, वो खबर की जब 3 युवती बुंडू जा रही थी, यानी दशम फॉल से लौटने के क्रम में किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए।
तो देखिए ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे कई घटनाएं आए दिन सामने आती हैं और कई ऐसी खबरें जो हैं वो तो मीडिया में भी नहीं आ पाती हैं। ऐसे में लगातार पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से हैं। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है, जो प्रशासन का इकबाल है वो खत्म होता जा रहा है। जो भय होना चाहिए जब दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं होती हैं तो देखिए आम लोग जो हैं वो जरूर सहमते हैं, एक बार बाहर निकलने से डरते हैं। अपनी बच्चियों को, अपनी उनकी बेटी हो, बहन हो, वो जब बाहर जाती हैं तो एक फिक्र जो है, एक चिंता बनी रहती है कि क्या वो सुरक्षित वापस लौट पाएंगी। तो आए दिन अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर आम आदमी की सुरक्षा की बात करें तो उस सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और कल की घटना और अगर कुछ दिनों पूर्व जाएंगे तो जमशेदपुर की घटना जिस तरीके से सामने आई कि आधी रात में बार में हुए विवाद के बाद पेट्रोलिंग की गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को खींच करके और चापड़ से हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो झारखंड पुलिसिंग पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आने वाले समय में पुलिसिंग जो है इस तरीके से हो, इस तरीके से दुरुस्त हो ताकि लोगों में भय व्याप्त हो, खास करके अपराधियों में। अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए, अपराधियों में एक खौफ हो पुलिस का कि अगर हम कोई गलती करते हैं या इस तरह का व्यवहार करते हैं, कोई अपराध करते हैं तो कल को गए उनके साथ ये हस्त्र जो है सरकार और प्रशासन उन्हें नहीं छोड़ेगी। तो एक भय जो है वो रहना चाहिए। और ऐसे में देखिए झारखंड बीजेपी की बात करें वो इस पर कड़ी निंदा कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि एक पहलू को आपने देखा है, दूसरे पहलू को भी देखना होगा कि किस तत्परता से कार्रवाई की गई है। दोनों पक्ष में समझौते हो गए हैं, लेकिन बीजेपी जो है हर बात में अपनी दाल गलाना चाहती है, हर बात पर सवाल उठा रही है। सरकार और प्रशासन दोनों सजग हैं। देखिए जमशेदपुर की घटना का भी जिक्र सत्ता पक्ष ने किया और कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया था और जो वहाँ के एसपी थे उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ से हटाने का निर्देश भी दिया था। तो देखिए सरकार और प्रशासन एक तरह सत्ता पक्ष बता रही है कि सजग है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल जरूर उठते हैं कि अगर आम आदमी सड़कों पर निकलते हैं तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए हाल ही में वित्त मंत्री की बात की जाए, राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा था और पत्र का जवाब उन्हें नहीं मिला। तो देखिए उन्होंने भी यहाँ की विधि व्यवस्था और पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि यहाँ की पुलिसिंग जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। देखिए बीजेपी ने यह भी जिक्र किया कि हाल ही में अगर 1-2 महीने पहले की बात की जाए, जिस समय बजट सेशन चल रहा था तो पेट्रोलिंग की कई नई गाड़ियां खरीदी गई थी। क्या पेट्रोलिंग की गाड़ियां इसलिए खरीदी गई थी कि वो मूवमेंट ना करे, वो मूवमेंट करे और लोगों को लगे कि सुरक्षा जो है मिल पा रही है। तो ऐसे में पेट्रोलिंग की गाड़ियां अगर कहीं खड़ी मिलती है, हालांकि अगर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोलिंग की गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम करती हैं, वो लोगों की सुरक्षा के लिए काम नहीं करती हैं। हैवी अमाउंट लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाते हैं तो वो लोग जो है कैसे मोटे रकम वसूले जाए इस फिराक में रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए रुचि, सवाल तो उठना बहुत लाजमी है जब इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आए। जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, पूरे झारखंड की बात कर ले, कानून व्यवस्था पर तो लगातार सवाल खड़े हो ही रहे हैं और जिम्मेवारी सरकार की है कि किस तरह से इन जो शिकायतें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर के उसको हटाया जाए और जनता को सुरक्षित महसूस कराया जाए। हालांकि देखना यह होगा कि फिलहाल देखिए इस तरह की जो घटना सामने आई इसको लेकर के तो सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए ये भी कहा कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर कहां से आ जाता है, लेकिन सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर खड़ा होता है। अब देखना यह होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा बरकरार ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।